नमस्कार, मैं हूं संदीप केरकर और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल चैनल राष्ट्र टीवी। हाल ही में आपने देखा कि गोविंद गावड़े जो गोवा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर और आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर है, उनको कैबिनेट से हटाया गया। इसके रीज़न्स बहुत थे, लेकिन आज हमें पता चला कि इनके रीज़न्स बहुत थे, लेकिन गोवा के पूरे लोगों को यही मालूम था कि ये करप्शन के मामले में जो उन्होंने आवाज़ उठाई की 26 मई ये दिन में जब स्टेट लेवल का फंक्शन था, तभी गोविंद गावड़े ने ट्राइबल डिपार्टमेंट जो सीएम साहब गोवा के हमारे डॉक्टर प्रमोद सावंत उनके खाते में आता है, वो डिपार्टमेंट में करप्शन है, इनडायरेक्टली उन्होंने पॉइंट आउट किया था। आफ्टर दैट उसके बाद ऑलमोस्ट 20-25 दिन के बाद इन पे डिसीजन लिया गया। 18 जून रेवोल्यूशन डे, उस दिन उनको कैबिनेट से हटाया गया। उनकी मिनिस्ट्री, वो घर पे थे, उनको पता भी नहीं था कि उनकी मिनिस्ट्री जाने वाली है, लेकिन रात के समय इवनिंग टाइम, जैसे गोवा में हर एक चीज़ अगर आप देखते हो तो सब चीज़ें मिनिस्ट्री जब भी हटाई है वो रात के टाइम पे ही हटाई है। सो उनको भी 18 जून इस दिन पे उनको भी उस कुर्सी से हटाया गया। इस दिन और एक मिनिस्टर और एक एमएलए का बर्थडे भी था, शायद ये बर्थडे गिफ्ट उनको दिया जाएगा आगे से। लेकिन अगर आप ये बात ओवरऑल देखते हो तो धीरे धीरे आपको पता लगता है कि ये फुल्ली प्लान्ड फॉर्मेट में था क्या, क्योंकि पहले तो इनको हटाया गया, उसके बिल्कुल दूसरे दिन कांडोला पंचायत जो सरपंच है गोविंद गावड़े के जो सपोर्टर है, उनको भी उनके खिलाफ अविश्वास ठराव निकाला गया। उसके बाद आप देखोगे कि ऊठा संगठन भी है, वो संगठन के पहले उनका जब ये स्टेटमेंट हुआ था तभी 5-6-10 हज़ार लोग इकट्ठा आए थे और उन्होंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। लेकिन इसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ कि जब इनकी कुर्सी निकाली गई, उसके बाद हमने देखा कि ये ऊठा संगठन ने मतलब इन्होंने इतना बड़ा हंगामा नहीं मचाया। लेकिन ये जाना जाता है कि जैसे प्रेसिडेंट दामू नाइक ने बोला कि इट वाज नॉट द ओनली रीज़न कि उन्होंने करप्शन के लिए जब आवाज़ उठाई, उसके ऊपर दैट वाज द नॉट ओनली रीज़न कि उनको वहाँ से निकाला गया, लेकिन और भी बहुत से रीज़न है। वन ऑफ द रीज़न ये भी था कि ऊठा ने जब ये बहुत बड़ी संख्या में मीटिंग ली, तभी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत से लोगों ने सरकार के खिलाफ भाषण दिया था, तो वो भाषण भी बीजेपी के पार्टी ने नोट डाउन किया था। तो बीजेपी के सेंटर में ये पूरा रिपोर्ट जब गया, तभी वहाँ से उसका पूरा 20-25 दिन के बाद जब रिप्लाई आया, तभी ये डिसीजन लिया गया। डॉक्टर प्रमोद सावंत, कहा जाता है कि प्रमोद सावंत और गोविंद गावड़े ये दोनों एक क्लासमेट्स थे, तो इनका रिलेशन भी बहुत अच्छा था। पिरोल मतदार संघ और साखड़ी मतदार संघ साइड बाय साइड, दोनों साइड बाय साइड मतदार संघ हैं, तो इनके रिलेशंस में कुछ उतार या चढ़ाव था नहीं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो दबाव या प्रेसिडेंट जो बोलते हैं कि शिस्त पद्धति से बीजेपी सरकार चलती है, डिसिप्लिन बीजेपी सरकार में चाहिए, तो ये सब चीज़ें कंसिडर करके इनको यहाँ से हटाया गया। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि एंगल ये भी सोच सकते हैं कि जब अलायंस है, एमजीपी और बीजेपी, इनका दोनों का अलायंस है, तो अलायंस के मामले में अगर गोविंद गावड़े को वहाँ से हटाया जाता है तो ऑटोमेटिकली रास्ता दीपक ढवळीकर को खुलता है। तो दीपक ढवळीकर एमजीपी के प्रेसिडेंट है और एमजीपी अलायंस में है, तो सुदीन ढवळीकर और दीपक ढवळीकर दोनों सरकार में भी पहले थे। लेकिन गोविंद गावड़े जब 2017 में आए तो इंडिपेंडेंट थे, तो तभी दीपक ढवळीकर को हराया गया। क्या ये दीपक ढवळीकर के लिए रास्ता है? दैट इज़ वन ऑफ द थिंग विच कैन बी थॉट ऑफ। और इसके बाद बैक टू बैक विश्वास सतरकर जो पिरोल्स के एक्स एमएलए है, तुरंत दूसरे दिन जब बीजेपी का पूरा ऑफिस बैरियर की लिस्ट निकलती है, तभी वहाँ पे विश्वास सतरकर का नाम आता है। ये विश्वास सतरकर इज़ ऑल्सो नाउ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी इन गोवा। तो ये दोनों चीज़ें, खांडोला का पंचायत उनका अविश्वास ठराव और विश्वास सतरकर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, इट इज़ इमीडिएटली नेक्स्ट डे ये डिसीजन होता है। तो उससे एक एंगल तो है कि एमजीपी को रास्ता बनाया जा रहा है या बीजेपी का नया कोई कैंडिडेट पिरोल मतदार संघ में आया है। लेकिन एक तो गारंटेड चीज़ हम बोल सकते हैं कि गोविंद गावड़े को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप एक एंगल देखते हो कि डॉक्टर प्रमोद सावंत की जो सरकार है, उस सरकार में ये पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी अगर आप देखते हो कि काबराल नवंबर 2022 जो नीलेश काबराल थे,
वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उनको भी ऐसे ही हटाया गया मिनिस्ट्री से, और आज तक वो मिनिस्ट्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के पास ही है। और अभी गोविंद गावड़े, अभी हम सब बात करते हैं 2 मिनिस्ट्री जब हटाए, लेकिन इसके आगे अगर आप इसके पीछे अगर हम थोड़ा जाते हैं कि 2019 तभी भी एक बड़ा डिसीजन डॉक्टर प्रमोद सावंत ने लिया था। तभी 4 मिनिस्टरों को हटाया था, और उसमें से एक बड़ा चंक पूरा एक जो पार्टी है वो पार्टी को बीजेपी से कंप्लीटली साइडलाइन कर दिया था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डेप्यूटी सीएम ऑफ गोवा जो थे विजय सरदेसाई, इनको साइडलाइन किया था। जयेश साळगावकर, इनको भी साइडलाइन किया था, और विनोद पालेकर, ये 3 मिनिस्टर गोवा फॉरवर्ड के थे और इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया था। तो इनको भी एक झटके में प्रमोद सावंत जी ने साइडलाइन कर दिया बीजेपी से, और इनके साथ रोहन खौटे भी थे। सो ये 4 मिनिस्टर 2019 में ये डॉक्टर प्रमोद सावंत ने डिसीजन लिया था। सो ये इनके लिए एक नई बात नहीं है, लेकिन अभी चीज़ें बदल चुकी है। 1 साल 1.5 साल के बाद इलेक्शंस है, लेकिन एक ये मिनिस्ट्री हटाने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कैबिनेट रीशफलिंग, हम देखते हैं। सबसे पहले जब गोविंद गावड़े जी को हटाया गया है, ही इज़ अ लीडर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। अगर पॉलिटिकल बैलेंस हम रखते हैं तो सबसे पहले गणेश गावकर और रमेश तवड़कर, ये 2 एमएलए सामने आते हैं। रमेश तवड़कर इज़ अ स्पीकर ऑफ गोवा, जो काणकोण विधानसभा से आते हैं, और काणकोण मतदार संघ जो काणकोण विधानसभा है वहाँ से वो आते हैं, और गणेश गावकर सावड्डे कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा से आते हैं। ये दोनों भी लीडर ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। तो अगर बैलेंस रखना है तो इनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अभी ट्राइबल कम्युनिटी अगर आप बोलते हो और रमेश तवड़कर की बात करते हैं, तो ये अभी गोवा के विधानसभा में स्पीकर है। अगर इनको यहाँ पे लाया जाता है, इनकी जो गोविंद गावड़े की मिनिस्ट्री अगर इनको दी जाती है, तो स्पीकर कौन बनेगा? और सूत्रों के मुताबिक ये है कि स्पीकर कोई नहीं बनना चाहता आज के दिन में। तो रमेश तवड़कर जी पहले भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, तो इनके लिए इनकी मिनिस्ट्री आगे लेके जाने का मतलब ही कैन ईजिली टेक दिस मिनिस्ट्री अहेड। अभी गणेश गावकर ही इज़ ऑल्सो सावड्डे मतदार संघ से, और इनके भी कनेक्ट्स अच्छे हैं, इनके भी कनेक्ट्स सेंट्रली अच्छे हैं दोनों के। तो ये 2 आ सकते हैं। अभी साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा में देखेंगे हम लोग। अभी साउथ गोवा में अगर पहले बार हम जाते हैं तो 2nd नंबर आता है आफ्टर गोविंद गावड़े एलेक्स सिक्वेरा। सो इनका नंबर टॉप प्रायोरिटी पे है, क्योंकि एलेक्स सिक्वेरा इज़ राइट नाउ एनवायरनमेंट मिनिस्टर, और ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी है और इनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है। अगर आप देखोगे तो इनकी सिर्फ तबीयत के लिए ही नहीं इनको उतारा जाएगा। अगर लोकसभा इलेक्शन जो हाल ही में हुआ था, वो लोकसभा इलेक्शन में भी इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, और इसका पूरा रिपोर्ट अगेन सेंट्रल कमेटी के पास पहुंच चुका है। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि क्योंकि लोकसभा में जब नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा की सीट थी, तो बीजेपी को नॉर्थ गोवा की सीट मिली और कांग्रेस को साउथ गोवा की सीट मिली। तो साउथ गोवा की सीट में क्योंकि एलेक्स सिक्वेरा इज़ वन ऑफ द मिनिस्टर और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, तो अभी नेक्स्ट जब डिसीजन होगा तो मुझे लगता है कि ओवरऑल आप सूत्रों के मुताबिक भी जो हमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि एलेक्स सिक्वेरा इज़ ऑन टॉप प्रायोरिटी। अगर एलेक्स सिक्वेरा को हम अभी निकाल देते हैं तो उनके मतलब उनको अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो 4 एमएलएज है, दे आर वेटिंग फॉर सब्स्टिट्यूट। एक तो दिगंबर कामत जो गोवा के एक्स चीफ मिनिस्टर है, उसके बाद अब देखते हैं कि रमेश तवड़कर जिसकी अभी बात हुई थी, फिर हम गणेश गावकर जिसकी भी मैंने अभी सावड्डे मतदार संघ है उनकी बात हुई, और लास्ट इज संकल्प आमोणकर जो बहुत दिनों से रुके हैं। और इन चारों लोगों के साथ देखते हैं कि किन लोगों को अच्छे दिन आते हैं, क्योंकि ये चारों लोग रुके हैं, किसी एक को मिनिस्ट्री मिल सकती है। जब संकल्प आमोणकर को बाल भवन के चेयरमैन भी बनाए तभी भी उन्होंने वो चेयर नहीं ली, वो सिर्फ मिनिस्ट्री के लिए रुका है, क्योंकि उनका पूरा करियर कांग्रेस में था। अभी कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में आए, वो भी बड़ा टेंशन सीएम को है, क्योंकि सीएम ने तभी भी प्रॉमिसेस किए हुए थे कि आप बीजेपी में आओ, आपको हम मिनिस्ट्री देते हैं या कुछ ना कुछ देते हैं। अभी ये 8 विधायक भी रुके हैं, क्योंकि एलेक्स सिक्वेरा वाज वन ऑफ देम जिनको ये सीट दिया गया। दिस इज़ द सिनारियो ऑफ साउथ गोवा। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ नॉर्थ गोवा अगर आप देखते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उस पर सबसे ऊपर नाम आता है माइकल लोबो, जिनका बर्थडे 18 जून को हुआ था, और 18 जून को ही गोविंद गावड़े को निकाला गया। माइकल लोबो सबसे ऊपर है कि उनकी को ये मिनिस्ट्री मिल सकती है बीजेपी से। माइकल लोबो बीजेपी में थे, फिर उन्होंने इलेक्शन कांग्रेस पे लड़ा, वापस वो बीजेपी में आए।
तो ये चीज़ बीजेपी में कौन से लेवल पे कंसिडर होती है वो भी देखना है। माइकल लोबो वांट्स टू बी अ कोस्टल किंग, क्योंकि कलांगुट विधानसभा माइकल लोबो का है, उसके बगल में दिलाइला लोबो जो उनकी वाइफ है, और ऐसे भी सुनने आता है कि मांद्रे कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी माइकल लोबो ने अपना काम शुरू किया है। यहाँ पे सालीगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे भी माइकल लोबो का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। जब केदार जो बीजेपी के अभी एमएलए हैं, जब वो इलेक्शन के लिए खड़े थे तभी उनके सपोर्ट में भी माइकल लोबो ने बहुत काम किया था। तो सालीगांव से लेके मांद्रे तक अगर उनका इन्फ्लुएंस चलता है तो माइकल वांट टू बी अ कोस्टल किंग, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। और इज बीजेपी विल कंसिडर माइकल लोबो अगेन टू बी अ मिनिस्टर, वन ऑफ द मिनिस्टर इन बीजेपी। सो ये सब चीज़ें अगर आप देखते हो तो एक पॉसिबिलिटी ज़रूर दिखती है कि साउथ गोवा में एलेक्स सिक्वेरा के बाद कौन, और नॉर्थ गोवा में अगर मिनिस्ट्री किसी की जाती है, मतलब नाम तो आता है नीलकंठ जी का, नीलकंठ हड़नकर, ये अभी फिशरीज़ मिनिस्ट्री है, इनका भी नाम सुनने को आ रहा है, और साउथ गोवा एलेक्स सिक्वेरा का नाम सुनने को आ रहा है। रेडी तो सब लोग हैं, कल प्रवीण आलेकर जी ने भी बोला था पेडणे मतदार संघ के कि अगर मुझे मिलती है तो मैं तो रेडी हूँ, तो किसको मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, सबको तो मिनिस्ट्री चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये मायने रखता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत जिन लोगों को मिनिस्ट्री अभी देंगे, कैबिनेट रीशफल मेजर होगा या नहीं होगा, लेकिन कैबिनेट अगर रीशफल होता है तो इस पे सब कुछ निर्धारित है कि आगे का इलेक्शन का माहौल क्या होगा, इलेक्शन का उनका आगे टारगेट क्या होगा। क्योंकि अभी दामू नाइक ने आज भी बोला कि 100% देयर इज़ अ रीशफल इन द कैबिनेट। दैट मीन्स रीशफल तो हो ही रहा है, लेकिन रीशफल में और दूसरी बात उन्होंने की है कि बीजेपी ऑल 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी वह अपना खुद का काम कर रहे हैं, खुद का कैबिनेट का काम कर रहे हैं, बीजेपी संगठना एकजुट होने का काम कर रहे हैं। तो उस पर और एक क्वेश्चन मार्क आता है, जब अलायंस एमजीपी उनके साथ में है तो पिरोल और मड़कई इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। और आप भूलिएगा मत, क्योंकि मांद्रे कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जीत आरोलकर इज़ ऑल्सो एमजीपी। अब प्रवीण को तो बोल नहीं सकते, प्रवीण तो जीत के एमजीपी के ही जीत पे आया है, लेकिन जीतने के बाद बीजेपी में चला गया। और जीत आरोल का भी ऐसे ही लग रहा है कि वो भी बीजेपी में जाएगा, क्योंकि फेवरेटिज्म वहाँ पे डॉक्टर प्रमोद सावंत का मांद्रे में दिख ही रहा है। तो अगले इलेक्शन में ये एमजीपी विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू बीजेपी इज बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। एमजीपी पार्टी रहेगी या एमजीपी बीजेपी में भी जाएगी इज अ क्वेश्चन मार्क। अभी कांग्रेस आधी तो बीजेपी में ऑलरेडी आ चुकी है, तो पार्टी कौन सी आगे बढ़ेगी, बिकॉज रीशफल विल गिव यू अनदर लाइन ऑफ एक्शन फॉर गोवा। तो अभी 2 अगर मिनिस्टर्स हम साइड लाइन करते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा और गोविंद गावड़े, तो बचे 10 मिनिस्टर्स। अभी कैबिनेट में से जो 10 मिनिस्टर हैं, वो 10 मिनिस्टर से पहला नंबर किसका आएगा और 10वां नंबर जो घर जाएगा, वो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल राष्ट्र टीवी।